हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होगा मस्त होंगे। तो देखो, बिहार थर्ड राउंड एमबीबीएस के लिए रिवाइज सीट मैट्रिक्स आ चुका है 1 तारीख को। ठीक है, तो नया फिर से रिवाइज्ड हुआ है। हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, कितने देर के बाद आएगा और क्या क्या रूल्स अभी लागू किए गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है, अगर हम लोग बात करें अपडेटेड सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो ये तो नया आया है। जहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सेक्शन खुल के आता है, जहाँ पे कुछ कुछ सीटें बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी में भी अपग्रेडेशन, टोटल सीट आर इंक्लूसिव ऑफ डिसेबल्ड कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू का शायद से कोट, मतलब डी क्यू का जो सीट है वो बढ़ा हुआ है यहाँ पे। मतलब कुछ कुछ कैटेगरी में अपना देख लीजिए आपका सीट कितना था और कितना सीट जो है वो कैटेगरी वाइज बढ़ा हुआ है। ठीक है, एनएमसीएच में एक सीट है, यहाँ पे इसका भी एक सीट है, इसका भी, यहाँ भी। गवर्नमेंट और प्राइवेट को अलग अलग करके आया है, तुम देख सकते हो इस तरीके से। टोटल गवर्नमेंट सीट जो है यूआर कैटेगरी में कितना कितना आया है वो देख लेते हैं। ठीक है, कितना कितना बेनिफिट होगा। तो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की अगर हम लोग बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो है 50 सीटें आई हुई हैं। ठीक है, यूआर फीमेल की अगर हम लोग बात करें, ऐसे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देख लो, अभी देखो यूआर कैटेगरी में जो है वो 50 सीटें आई हुई हैं। यूआर फीमेल में जो है 21 सीटें आई हुई हैं। एससी के मेल में 7 सीटें, फीमेल में, एससी के फीमेल में कोई सीटें नहीं आई हुई हैं। एसटी के फीमेल में 1 सीटें एंड फीमेल एसटी, मतलब एससी और एसटी के फीमेल में अभी कोई सीटें नहीं आई हुई हैं। तो क्या इन बच्चियों को, जो भी बचे हुए हैं, क्या उनको सीट नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी है जो अपग्रेडेशन वाला है। अगर कोई भी कॉलेज अपग्रेड होता है तो उसके पीछे वाला जो सीट वैकेंट हो जाता है, अगर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होता है तो उन लोगों को मिल जाएगा जो उनके पीछे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर और हम लोग आगे देखते हैं। ईबीसी कैटेगरी में टोटल मेल में 22 सीटें आई हैं। फीमेल ईबीसी की कैटेगरी में 2 सीटें आई हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही लोगों का एडमिशन होगा, क्योंकि अगर अपग्रेडेशन होता है थर्ड राउंड में तो 1-2 सीटें और बढ़ सकती हैं बीसी कैटेगरी में। क्योंकि देखो थर्ड राउंड जो होता है वो ऐसा राउंड होता है जिसमें कट ऑफ जो है पूरे राउंड का सबसे लोएस्ट जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट ब्लॉकिंग होती है वो सब सारा चीज़ जो है वो हट जाती है। ऊपर से इसमें बोला भी गया है कि थर्ड राउंड में जिन्होंने ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, उनको बिहार से निकाल दिया जा चुका है, जो बिहार के बच्चे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सीट ब्लॉकिंग की भी चांस बहुत कम है। फीमेल बीसी में 28 सीटें आई हैं। ईडब्ल्यूएस के टोटल 20 सीटें आई हैं। फीमेल ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें आई हैं। आरसीजी में कोई भी सीट नहीं है, तो कैटेगरी वाइज ही इनको मिलने वाला है। मुस्लिम माइनॉरिटी सीट में तो ये नॉर्मल ही है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा सीट आई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केएमसी कटिहार, जो कि सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है हर मेडिकल कॉलेज में। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताते आया हूँ कि टोटल जो सीट आई है वो सीटें जो है वो टोटल सीटों की संख्या 363 है। ठीक है, और ये किस चीज़ का? मुस्लिम माइनॉरिटी में टोटल 36 सीटें आई हुई हैं। यूआर के सीधे 363 सीट से 36 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के, सिख माइनॉरिटी के 2 सीटें, एनआरआई कोटा के 147 सीटें। और एनआरआई कोटा का कब सीटें जो है वो कन्वर्ट होगी, क्योंकि अगर वो फिल नहीं होती हैं तो एनआरआई सीट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं नॉर्मल यूआर में। तो वो भी होगा, उसका अपडेट भी दे दिया जाएगा। इस वजह से अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारा अपडेट आपको काउंसलिंग तक मिलते रहे। ठीक है, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं अपडेट हुआ है सीट मैट्रिक्स। तो रैंक कार्ड का क्या होगा? अब सीट मैट्रिक्स यहाँ पे अपडेटेड हुआ है, तो जो रैंक कार्ड है वो में डिले होगा। ठीक है, अभी रैंक कार्ड में डिले होगा कुछ दिन। ठीक है, उसका भी नोटिस वगैरह इन लोग रिवाइज शेड्यूल निकालेगा, तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।